Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Munaza Khan. Subject Object Oriented Programming. Let's start our next lecture, lecture number 11. Yes, in the previous lecture class हमने member functions की कुछ बात की थी. Member functions क्या होते हैं और function किस तरह से हम create करते हैं OOP में. प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं. क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स को हमने देखा था. ऑब्जेक्ट क्या होता है. एक्सेस स्पेसिफायर्स को हमने स्टडी किया था. एक्सेस स्पेसिफायर्स में दो एक्सेस स्पेसिफायर्स थे, प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स का क्या वर्क है और उसके बाद पब्लिक स्पेसिफायर का क्या वर्क है. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हुए हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स या जितना भी हम डाटा यूज करते हैं उसके जितने भी मेंबर होंगे उस ऑब्जेक्ट के या उस क्लास के, वो जस्ट विद इन द सेम क्लास कॉल हो सकते हैं इन प्राइवेट. जबकि पब्लिक में वो क्या होंगे, वो ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द क्लास भी हम उसको यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक. वो तमाम फंक्शंस आउटसाइड द क्लास भी यूज हो सकते हैं. उसके बाद क्लास हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा था कि क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है. क्रिएट ऑब्जेक्ट किस तरह से हम कर सकते हैं और जो प्रोसेस था क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट का इन क्लास में उसको हम इंस्टेंटिएशन कॉल की थी हमने. सिंटैक्स उसका देख लेते हैं. क्लास नेम, जो भी क्लास हमने बनाई हुई होगी उस क्लास का नेम और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. फॉर एग्जांपल टेस्ट क्लास का नेम है और ऑब्जेक्ट उसका कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो. टेस्ट 1 2 3 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 और वट जो भी आप ऑब्जेक्ट लेना चाहो वो आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो. उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शंस. मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं. मेंबर फंक्शंस मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हम क्लास बना रहे हैं, क्लास में चाहे जो भी हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके फंक्शन लिखेंगे वो मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास होंगे या डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास होंगे. तो इसी तरह से अगर हम मेंबर फंक्शंस बना रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करवाना है इन ऑब्जेक्ट, उसका सिंटैक्स हम देखेंगे. ऑब्जेक्ट नेम और उसके बाद फंक्शन. ऑब्जेक्ट नेम हमारे पास ये सिंटैक्स देखिए. द सिंटैक्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शन इज एज फॉलोज. पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा स्टडी करें. एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास कंटेन्स ऑल डाटा मेंबर्स एज वेल एज member functions defined in that class. The data members contains the value related to the object. The member functions are used to manipulate data members. डाटा मेंबर्स कंटेन द वैल्यूज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट. डाटा मेंबर्स जो भी होंगे उसकी वैल्यूज को या उसके तमाम डाटा रिलेटेड डाटा को उसमें सेव करेंगे. और मेंबर फंक्शंस आर यूज टू मैनिपुलेट डाटा मेंबर्स. मेंबर फंक्शंस यूज होंगे, जो भी डाटा मेंबर्स होंगे उसको यूज करने के लिए हम वो यूज कर सकते हैं. उसके बाद है उसका ऑब्जेक्ट नेम, फंक्शन नेम एंड देन कम टू द उस ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट हम लिख रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद उससे पहले क्लास का नेम. अब ये देखिए टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट किया था. टेस्ट क्लास का नेम है और उसके बाद ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमने जो भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा वो ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट मीन जो भी हमने फंक्शन उसमें पुट करवाना है उस फंक्शन का नाम. ये इनपुट हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है. अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं. क्लास 13.1 का प्रोग्राम है. राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ क्लास विद वन इंटीजर डाटा मेंबर एंड टू मेंबर फंक्शंस. मेंबर फंक्शंस कौन से हैं, इन एंड आउट, टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा इन द डाटा मेंबर. पहले हम इनपुट और आउटपुट कर रहे थे सी इन और सी आउट के साथ. अब हम क्या करवा रहे हैं, फंक्शंस के थ्रू यूज करते हुए इन और आउट का फंक्शन यूज कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट का करने के लिए. बाकी तमाम प्रोग्राम को बॉडी सिंटैक्स सेम रहेगा. क्लास, जो हम क्लास बना रहे हैं, क्लास बनाने का आपको मैंने मेथड बताया था. सबसे पहले क्लास का नेम. टेस्ट, जो भी हमने वो ऑब्जेक्ट बनाया क्लास टेस्ट. प्राइवेट, प्राइवेट कर दिया उसके डाटा मेंबर्स को इंट एन. पब्लिक में वाइड इन. अब यहाँ देखिए प्राइवेट में सिर्फ डाटा का उसका जो भी हमने वेरिएबल दिया है वो प्राइवेट है. पब्लिक में जो उसका फंक्शन दे रहे हैं वाइड इन वो पब्लिकली है. सी आउट एंटर अ नंबर सी इन एन. अब यहाँ पे इनपुट ले ली आउट, वाइड आउट, ये भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है. सी आउट द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू एन. जो भी आप एन में वैल्यू पुट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी. उसके बाद आ जाए वाइड मेन की तरफ. यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई, हमारे दोनों फंक्शंस डिक्लेयर हो गए, हमारा डाटा मेंबर भी डिक्लेयर हो गया. अब हम यहाँ पे वाइड मेन कॉल करेंगे. क्लियर स्क्रीन. टेस्ट ऑब्जेक्ट, जो भी हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट डॉट इन एंड ऑब्जेक्ट डॉट आउट. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास वो जो हमने फंक्शंस बनाए थे उन फंक्शंस को यहाँ पे हम कॉल करवा रहे हैं गेट सी एच. उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करें. 13.2 राइट अ क्लास मार्क्स with 3 data members to store 3 marks.
Write three member functions: in to input marks, sum to calculate the return sum, and average to calculate and return the average marks. ठीक है, हमने तीन मेंबर फंक्शंस लेने हैं जिसमें हमने क्या करना है, एक मेंबर फंक्शन में इनपुट देनी है टू इनपुट मार्क्स, दूसरे फंक्शन को यूज करते हुए नंबर्स का सम लेना है, और थर्ड फंक्शन को यूज करते हुए एवरेज लेनी है। अब पहले सबसे पहले हमने क्या लेने हैं, थ्री डाटा मेंबर्स हमने लेने हैं। प्राइवेट क्लास बनाई है हमने मार्क्स की, उसमें प्राइवेट लेने हैं तीन डाटा मेंबर्स ए बी एंड सी इंटीजर टाइप के, और पब्लिक में जाके हमने तीन फंक्शंस बनाने हैं, वाइड इन ओपन ब्रैकेट, सी आउट एंटर द मार्क्स, सी इन ए बी सी। हमने एक ही स्टेटमेंट यूज करते हुए तीनों डाटा मेंबर्स के मार्क्स को इनपुट करवाया है। उसके बाद है इंट सम रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद है हमारे पास फ्लोट एवरेज, फ्लोट की डाटा टाइप यूज करते हुए हमने एवरेज का फंक्शन यूज किया है यहाँ पे। रिटर्न ए प्लस बी जो भी उसका सम होगा डिवाइडेड बाय 3.0 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने तीन फंक्शंस बनाए हैं और तीन फंक्शंस की वर्किंग यहाँ पे डिफाइन की है, सम, एवरेज और उसके बाद इनपुट की। अब यहाँ पे वॉइड मेन में देखिए मार्क्स एम, मार्क्स क्या है हमारे पास, जो हमने क्लास बनाई है, एम उसका ऑब्जेक्ट है। इंट ए फ्लोट ए एम डॉट इन, एम क्या है हमारे पास, वो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, एम डॉट इन इनपुट फंक्शन, एस इज इक्वल टू एम डॉट सम एंड ए इज इक्वल टू एवरेज के लिए एम डॉट एवरेज। सी आउट सम एस में शो हो जाएगा, सी आउट एवरेज ए में शो हो जाएगी, एस और ए दोनों को हमने प्रिंट करवा दिया। ये आपके पास सिंपल प्रोग्राम है सिंपल क्लास का, जिसमें हम डाटा मेंबर्स और डाटा सॉरी फंक्शंस को यूज कर रहे हैं कि फंक्शंस को हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके आउटपुट देखिए, एंटर थ्री मार्क्स में है 50 40 एंड देन 50, सम उसका एंड एवरेज इज इक्वल टू। ये हमने फंक्शंस को यूज करते हुए बनाया, क्लास को यूज करते हुए। यही प्रोग्राम अगर हम सिंपल की तरफ चले जाएं, जो हम पहले सिंपल कोडिंग कर रहे थे सी प्लस प्लस में, वहां पे क्लास हम सिंपल सी आउट के स्टेटमेंट से एंटर थ्री मार्क्स करवा लेते और उनसे इनपुट ले लेते तीन वेरिएबल्स में, और जस्ट सम का फॉर्मूला एंड एवरेज का फॉर्मूला पुट करके हम उसकी आउटपुट ले रहे थे। बट यहाँ पे हमने कुछ और चेंज, हमने क्या किया है, क्लास बनाई है, क्लास में डाटा मेंबर्स एंड देन मेंबर फंक्शंस को कॉल किया है, फंक्शंस को यूज करते हुए हमने प्रोग्राम बनाया है। नेक्स्ट प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं। राइट अ क्लास सर्कल, एक सर्कल की क्लास बनानी है विद वन डाटा मेंबर रेडियस, जिसका एक डाटा मेंबर होगा रेडियस। राइट थ्री मेंबर फंक्शंस, तीन फंक्शंस बनाने हैं। उसका रेडियस लेने के लिए टू सेट रेडियस वैल्यू विद पैरामीटर वैल्यू एरिया टू डिस्प्ले रेडियस एंड circumference to calculate and display the circumference of a circle। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। उसके बाद क्लास हमने बनाई है क्लास सर्कल, प्राइवेट में जाके उसका डाटा मेंबर ले लिया है फ्लोट रेडियस, रेडियस डाटा टाइप फ्लोट डाटा टाइप में हम लेंगे। वॉइड पब्लिक में जाके हमने उसका फंक्शन क्रिएट किया है, वॉइड गेट रेडियस फ्लोट आर, रेडियस इज इक्वल टू आर, वाइड एरिया, सी आउट एरिया ऑफ अ सर्कल 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्टार रेडियस। जो भी उसका सिंटैक्स होगा या जो भी उसका फॉर्मूला होगा वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, सी आउट वाइड एरिया। उसके बाद थर्ड फंक्शन है वाइड सर्कमफ्रांस, सर्कमफ्रांस ऑफ अ सर्कल, वो ये है। उसके बाद मेन प्रोग्राम में जब जाएंगे, मेन में सेम वही चीज, क्लास, क्लास के बाद उसका ऑब्जेक्ट फ्लोट रेडियस, सी आउट एंटर रेडियस, सी इन रेडियस, सी वन डॉट गेट, सी वन डॉट एरिया, सी वन डॉट सर्कमफ्रांस। अब हमने डॉट के साथ क्या किया है, उस मेंबर फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, क्योंकि आउटपुट तो हम यहाँ पे करवा रहे हैं फंक्शंस में ही, तो यहाँ पे हमने जस्ट उसको कॉल किया है सी1 डॉट सी1 डॉट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद क्लास नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ क्लास बुक विद थ्री डाटा मेंबर्स। तीन एक क्लास हमने बनानी है बुक की, जिसमें तीन डाटा मेंबर्स होंगे, बुक आईडी, पेजेस एंड प्राइस। इट ऑल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस कितने होंगे, गेट, शो, सेट एंड गेट प्राइस। गेट का फंक्शन क्या करेगा, इज यूज टू इनपुट वैल्यूज। शो का फंक्शन क्या करेगा, शो फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज, एंड सेट फंक्शन इज यूज टू सेट द वैल्यूज ऑफ डाटा मेंबर्स यूजिंग पैरामीटर। Get price function is used to return the value of a price. The program should create two objects of the classes and input values for these objects.
अब ये देखिए प्रोग्राम की तरफ आ जाए, क्लास बनाई है, क्लास बुक, प्राइवेट में उसके डाटा मेंबर्स, बुक आईडी एंड पेजेस ले लिया, फ्लोट में प्राइस ले लिया हमने, पब्लिक में जाके उसका फंक्शन डिफाइन किया है void get, void get करने के बाद एंटर बुक आईडी, सी इन बुक आईडी, सी आउट एंटर पेजेस, सी आउट एंटर प्राइस। ये उसकी बुक की डिटेल्स हो गई। उसके बाद शो में हम जाएंगे, उसके बाद शो में क्या करवाना है, सी आउट की स्टेटमेंट्स यूज करते हुए बुक आईडी, बुक पेजेस एंड बुक प्राइस, ये तीनों चीजें हमने शो करवाई हैं void set। अब हमने सेट में क्या करना है, इंटीजर आईडी, इंटीजर पेज एंड फ्लोट प्राइस। क्लास इस यहाँ पे एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस हुई है क्लास void set के फंक्शन में, पैरामीटर्स। जब एक फंक्शन हम लिखते हैं उसकी ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स में हम जब जो भी चीज लिखेंगे वो उसके पैरामीटर्स कॉल होते हैं। यहाँ पे इंटीजर आईडी, इंटीजर पेज एंड फ्लोट प्राइस, ये इसके क्या हैं, पैरामीटर्स हैं सेट के फंक्शन के। जबकि void show विद नो पैरामीटर्स, इस फंक्शन में कोई पैरामीटर्स नहीं थे। void get price, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। बट void set में हमने तीन पैरामीटर्स को कॉल किया है, बुक आईडी, पेजेस एंड प्राइस। यहाँ पे देखिए हमने कॉल किया है आईडी, पेज और प्राइस, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे तीन पैरामीटर्स। void float get price return price। void main में जाएंगे, मेन फंक्शन में हम बुक जो हमने क्लास बनाई थी उसके दो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए, b1 एंड b2। b1 डॉट गेट, गेट्स के फंक्शन से हम उसके वैल्यू ले रहे हैं, b2 डॉट सेट, सेट के फंक्शन से उसके पैरामीटर में उसकी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, सी आउट द डिटेल ऑफ मोस्ट कॉस्टली बुक इज एज फॉलोज, if b1 dot get price greater than b2, b1 dot show else b2 dot show। आई होप क्लास आपको ये प्रोग्राम राइट डाउन करना और इसको अंडरस्टैंड करना क्लियर हो गया हो। ये देखिए ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, बुक 1 एंड बुक 2, यहाँ पे ये उसके जो भी फंक्शंस हमने यूज किए थे यहाँ पे वो फंक्शंस हैं यूज किए हुए। अब इसके बाद क्लास आपकी असाइनमेंट ये है 13.5, इसमें कोई भी प्रोग्राम आपने स्किप नहीं करना, ये तमाम प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस आपने करनी है, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस के बाद हम सी शार्प की तरफ मूव करेंगे। ये पहले तमाम प्रोग्राम्स आपको सी प्लस प्लस में आ जाए करने, और ये प्रोग्राम्स आप तमाम राइट डाउन करेंगे डेफ में, जैसे कि आप पहले यूज करते आए हो, बिकॉज वी आर यूजिंग सेम सी प्लस प्लस, बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम प्रोग्राम बॉडी, सेम सिंटैक्स, उसका कुछ चेंज नहीं है, तमाम चीज़ें सेम है। अब इस यहाँ तक आपने 13 पॉइंट, ये कौन सा प्रोग्राम, 13.5, ये प्रोग्राम 13.5 तक जितने भी 5 प्रोग्राम्स हमने किए हैं इन तमाम की प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं यहाँ तक की डिस्कशन हम करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। अभी हम जितने भी मेंबर फंक्शंस की बात कर रहे थे या मेंबर डाटा मेंबर्स की बात कर रहे थे, विद इन द क्लास हमने स्टडी किया है। आउटसाइड द क्लास किस तरह से उसको डिफाइन करना है और किस तरह से उसको यूज करना है, इंशाल्लाह लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।